अब शुरू में बताओ, तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी, बताओ कि केचो कसार। हाँ ये कहना होता है हाँ ये भी करता है। किसी का ये कसार देवी का बोलना है। ये सूर्य कटार वाला। अच्छा सूर्य, हाँ। अब ये सूर्य मंदिर ये लीजिए सुखी इसमें डायरेक्ट जो हिमालय से जो सूर्य की किरणें आती हैं ना, फर्स्ट किरणें कसार देवी के बगल से जो खाली खाली जगह कल बताऊंगा तुमको, सीधा वहाँ से मंदिर में पड़ता है, इसलिए उसका नाम सूर्य मंदिर रखा गया। बिल्कुल बंजर पड़ा था, अभी बीजेपी आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ कर दिया उधर। छत नहाने था, हैं? छत नहाने ना सब चीज़ है, सब मंदिर ही जैसा ठहरा हो, लेकिन पुराना ठहरा, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं की खरी। अब तो बहुत जाने लगी, दुकानें होगी, पहले चाय भी नहीं मिलती थी। उम्र को नहीं, वो एक रात में बनी छू के एक रात में बनी छू मंदिर, वो सही बात है। वो मंदिर है? हाँ, ये स्कूल। ना खैर इसका तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर वो जाता था उसमें सूर्य मंदिर में घूमने के लिए। तो अब जो ये नंदा देवी जो है, नंदा देवी उसकी बहन ठहरी आनंद सिंह राजा की, अच्छा ना तब खोले यूँ चले बैठ गया। अरे मुंह में बैठ जाओ। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब वो यहाँ शहर की ठहरी, गांव में विवाह उसको। अब वहाँ परेशान हो गया काम कर, कभी घोड़ा नहीं हिला, कटाई नहीं की ठहरी, तो उसके साथ उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। तो हमारे घर के काम की नहीं ये है, स्वयं मारपीट है, रोज मारपीट करने वाले थे, वो भटके पैदल यहाँ आ जाते थे। यहाँ अभी नंदा देवी है, नंदा देवी के उनका भाई मारता था। हाँ। तो अब उसके फिर अब ये राजा ससुराल वाले मारते, ये राजा की बहन की बात है, इसका नाम नंदा देवी है। कल देखोगे वहाँ नंदा देवी मंदिर है, बड़ा भारी मंदिर है। हाँ जी, वो तो मैं फिर अब राजा को गुस्सा आ गया, उसने बोला तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया, तू आके तू चाहे मर चाहे जिंदा तू वहीं रहेगी, मत आ यहाँ। उसको बुरा लग गया उसकी बहन को, तो वो चली गई। तो जेल के नीचे बिल्कुल वो था टिपाणी, अब तो वहाँ मकान बन गए हैं, उसमें क्या गया पेड़ थे और केले का पेड़ थे और बिल्कुल बंजर था। तो वहाँ चली गई, भूखी ठहरी, कुछ खाया नहीं कुछ नहीं। तो उनको वो पेड़ के पास ऐसे लधर गई, नींद आ गई, किस्सा कहते हैं ना, लधर गई। तो अब वहाँ से कटरा आया, कटरा साला सींग से ऐसे पेड़ को खुदाने लगा अपना सींग को, तो वो सींग जो है उसके पेट में घुस गई, वहीं मर गई। तो अब किसी को पता नहीं था, कटरा तो चले गया और किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, कोई पता नहीं था। तो उसके बाद दूसरे दिन, किसी बार तीसरे दिन से ठीक हो गए, घूमने लगे। उसने बोला यार कुछ नहीं कुछ बात है इधर, तो लोग बात देखने के लिए गए, तब तक उसकी बहन मिल गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसका दाह संस्कार किया और ठीक गिने गिनाए वो 3 महीने में घुस गई आएगी यहाँ राजा के ऊपर। अब राजा का परिवार लंबा कर दिया उसको भी। अब उन्हें पूछताछ करते थे, आगे पुछारी नहीं होते तो सवाल हमको लिखते हैं, तो उन्हें बोला ये तेरी बहन है, तूने अपने बोले और उसने आत्महत्या कर रखी है, तो जब तक इसका तारण नहीं होगा तुम्हारा परिवार ऐसे ही रहेगा, ऐसा कह दिया उन्होंने। तब जाके राजा ठहरा उसमें, अब उसी का एरिया ठहरा, तो पूरा एरिया में उसने पूरा सारा पूरा घेरबार की हो 100 मीटर के अंदर बाजार में, जहाँ नंदा देवी मिला देखा नहीं है, देखा है नहीं, ये बचपन में लेकिन देखे चले तो इतने अब जो नियाले जो रहे हैं। हाँ। तो अब तो किधर बन गया वहाँ, तो उसमें वहाँ पर स्थापना कर दी उसकी। तो आज लोग वहीं जाते हैं पूजा के लिए, बहुत भीड़ रहती है। दिन बाजार ठहरा, सब आ जाते हैं, बाजारी लोग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, भोजन महसूस करते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये होता है हमारे सावन के महीने में बड़ा भारी मेला लगता है 4-5 दिन का, और ये गीता को कंधे में रख कर के ले जाता था वहाँ दिखाने के लिए। एक छोटी ठहरी कंधे में एक बैठा है, तब देख लेते ना जब मैं बिस्तर पर कैसी गिरी में खुश है ना, वो तुमने कि और फिर शंकर देखती वो हाथ टूट गया मेरा, गिर गई बिस्तर तो बड़ा भारी दिन का भी लगता है, रात को भी। पहले तो जेतिया काटते थे, अभी बंद कर दिया वो, अभी गोला काटते हैं बस, और बकरे अभी कुछ नहीं काटते हैं। तो ये है नंदा जी। अच्छा बंद कर। हाँ नहीं, हाँ थकने का बस। तो ये है ये
पूरा गोली गोली है। सन 1975 की। 3 लड़ाई लड़ी में बादशाह में तो बच गई है कुछ नहीं, लेकिन 71 में मार खा गई है, ऐसा है। वो लड़ाई, ये- वो जो गोली, हाथ वाली गोली लगी आपकी, दिखाना। हाँ, ये कौन सी लड़ाई के साथ हुआ था ये? ये 71 की 71 में। ये किसके संग हुई थी? पाकिस्तान के साथ? ये पाकिस्तान के साथ। अच्छा। हाँ, और ये भी पाकिस्तान के साथ है। कौन सा? चाइना में बच गए हम, उस समय नए थे ना। चाइना में? हाँ, चाइना के समय 62 की लड़ाई में, तो 3-4 साल की सर्विस थी। गए हम लड़ाई में, लेकिन बच गए। और ज्यादा हाथ पड़े हम 65 की लड़ाई में, ये पाँव में, और 71 की लड़ाई में ये दोनों में मार खा गए। ये पूरा है उसमें ये जो लड़ाई की मर्डर। ये जो लड़ाई के सब मिले आपको? आज और ये मेरे मामा जी। इसने तो एक लड़ाई लड़ी 99 की, कारगिल वाली। ये तो बात का बस्ती है ना। तब 99 की लड़ाई लड़ी इसने बस, अच्छा। इसने और शंकर ने। बाकी और क्या करा, उसी पेंशन के सहारा जी नाना जी। और आदमी सेवा तो करिए देश के लिए, गोली खाइए। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। इतने मोटे गन्ने के पेड़ से 10 फीट के, दिन भर वहाँ छिपे रहो और रात भर फिर ड्यूटी दो मोर्चे में। मोर्चा कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबा, और इतने ही 2 फीट चौड़ा होगा यहाँ तक। बस 2 आदमी खड़े रहेंगे इसमें, और यहाँ तक होता है खड्डा, इतना ही ऊपर रहेगा, बाकी नीचे। जब दुश्मन का फायरिंग होगा ऐसे झुकना पड़ता है, और उसको दुश्मन को रोकना भी है, अपने को भी बचाना, 2 काम होते हैं। रात भर कोते रहो बस। ये गतर की लड़ाई में। और कितनी गोलियां मिलती हैं जब लड़ाई में जाते हो? कितनी गोलियां वहाँ तो देते थे? 8 गोलियाँ एक्चुअल में 100 गोली मिलती हैं शुरू में लड़ाई की में। जाते वक्त तो 100 मिलेंगे, उसके बाद तुम्हारा जितना खर्च होगा फिर आ जाएंगे वो, नहीं है तो वही रहेंगे। मतलब अब तो ज़्यादा मिलती होंगी। जरूरी नहीं है कि तुम लड़ाई में गए और फायरिंग करो, कोई जरूर बच भी सकता है ना आदमी के। उस समय उस साइड पर नहीं होगा तो उसका फायर बच जाएगा, फायरिंग नहीं होगा वो साइड, और दूसरे साइड में फायर आ रही तो उसको तो लगातार फायर करा तो खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। फिर और फिर महात्मा नदी थी, देखो हम वैसे पानी से डरते हैं, इतना पानी हो गया तो बह जाएंगे करके, इतना पानी ठहरा, समतल ठहरा हो, और राइफल ऐसा करके जान बचाने के लिए पार कर दिया अपनी नदी। तो राइफल गीली हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। अगर राइफल चले जाती तो फिर राइफल काम नहीं करता है, जंग लग जाता है। पानी अंदर घुस गया तो फिर रुकावट डालता पैर में, इसलिए उसको बचाना जरूरी है, बारिश हो चाहे पानी हो। मगर आजकल तो कैसे भी, मगर ये तो उतने 71 की लड़ाई की बंदूक है। 71 की लड़ाई में 71 की बंदूक है, 65 की उठा के ले गया, साला कैद करके ले गया, और हमारे दहनी साइड में LMG लगी हुई थी, तो बस गोली हो गई, फिगर मत कर, ये मोड़ था ये, और पानी नदी है, नदी ऐसे ऐसे घूम के ऐसे से इस मोड़ में लगाई ठहरी मेरी MMG। तो उस सामने देख लिया कि इनकी MMG है लगी हुई है, दिन में देख लिया सबने। अच्छा। सिविल ड्रेस में आए थे वो, हमको क्या पता। सिविलियन बन के आ गए थे वो। जैसे ये चोर चार नहीं करते धोखा, वैसे ही आए हुए थे। बोले तो पाकिस्तान तो बहुत ही ख़राब थे हजूर, ये तो हमारा गांव है और बकरी है हमारे, और ये मुर्गियां हैं, उनको ले जाने के लिए आए हैं, और हिंदुस्तान तो बहुत ही अच्छा है। वो साले ठहरे सिपाही, सिविलियन में आए ठहरे, सब अप्रीची करके, यहाँ पर लकी है, यहाँ पर नारायण सिंह है, यहाँ पर ये है, वो सब देखेंगे, और रात को अटैक कर दिया था। अभी उनको मालूम है MMG होते हैं, बहुत ज़बरदस्त फायर कर दिया, ठट 200-250 बेल्ट होता है इतना लंबा, 1 मिनट में खत्म कर बस 1 मिनट में बस जनगा देगा, कट कर देगा। वो था, वो उनका कमांडर था मैं MMG का जी। तो उसका ना मालूम है कि यहाँ इनकी लगी है, यहाँ नहीं आना। बाएं साइड में क्या है, उनको मारा भी जालों ने 30-40 को, और 25-30 को पकड़ भी ली है। हमारे दाहिने तरफ खींचेगी भी, बस फायर से उजाला हो गया, थोड़ा सहाय हो गया। फिर अफसर लोग, पुलिस ने, सिविल जनता आ गई पार में,
पार साइड में, शाबाश शाबाश, आओ आओ। वो सादा फिर भी फैर करते रहा हमारे ऊपर। वो नदी में थे तो फिर भी फैर करते रहा, लगी नहीं। बहुत आदमी को लगी, बहुत जख्म हो गई। अरे भाग रहे थे हम अपनी हिंदुस्तान की तरफ, और उसने पीछा कर दिया पीछे से। जैसे कसार देवी में बैठा है, वो आराम से देख रहा हमको दूरबीन से, साफ दिखाई देता है। वो दूरबीन से वो क्या कर रहा है, वो लेटरिन जा रहा है, वो ये कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो खाना खा रहा, सब दिखाई देता है। बस उसने फिर वहीं बम्बार्ड कर दिया। मोटर जो है 23 जो मोटर है, मोटर होता है ना, बम वहाँ होगा तो यहीं फूटेगा, ऐसा है। तुम देखिए, अगर तुम टीवी में नहीं देखो उतना बम्बार्ड होता हो, तो यही है लड़ाई का सारा हाल। उसमें मार खा रही है। और एक तिवाल मिला हमारे पास, कुल तिवाल ठहरा, बाकी कपड़े नहीं ठहरे नहीं। एक रात के लिए गए थे, वहाँ पर थे। वो तिवाल लाल है, सफ़ेद करिए पता नहीं रहा, खून से टावल बाकी बैठे रहा मूर्ति में। टावल जो था, टावल, हाँ। अच्छा उसमें जो गोली लगी जब नहीं छोड़ो, खून को फिर लगाओ, कुछ ठहरा नहीं बाकी। और दवाई वगैरह, आज का दिन गया, आज की रात हुआ, कल का दिन गया, और कल का रात गया। परसों को फिर हमको एम्बुलेंस से आई, फिर उसमें गए, तब जाकर ये वो आराम था, तब बचे हम। बहुत कठिन रहा है। तो गवर्नमेंट ने पेंशन देती है इसके, उनको मालूम था ऐसा हुआ उसमें करके। जो हमारे साथ के थे सब पकड़े गए, उनको तो ले गया, साला कुछ मारे गए, बहुत आदमी मारे गए। हम लोग भगवान की कृपा से दाहिने से निकल गए। फिर एक घरवाली सुबदार था हमारे साथ, उसने बोला चलो हमने तो बचना है, नौकरी जाए बाहर में, और दूसरा घर भी भेजेंगे, घर में खाएंगे, लगे रहा था। फिर कोई सामने फायर एंड मूव कर दिया फिर हमारे ऊपर। फिर हम क्या ठहरे, 10-15 आदमी लेट जाएंगे फायरिंग के लिए। 10-15 आदमी दाएं बाएं से निकाल दिए आगे 100 गज। फिर वो वहाँ पर पोजीशन लेंगे, फिर हम यहाँ से भग के जाएंगे वहाँ, ऐसे ये एक एक करके यहाँ छिपे, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ से ये यहाँ से ले गया, ऐसे ऐसे किए। उसको बोलना फायरिंग एंड मूव, फायरिंग हो रही, उसके बल्ली करते रहते गए, बच गए। अगर गोली लगती वहीं पर चल जाता है खड़े खड़े। अच्छा रहा वो झुक करके गए हम लोग, खड़े खड़े नहीं जाते ना, गोली लग जाए। उस जमाने में कौन सी बंदूक होती थी? ऑटोमेटिक तो होती नहीं होगी। ऑटोमेटिक राइफल तो कब से चल गए थे, सन 62 से तो चल गए थे ऑटोमेटिक। अच्छा हाँ, वो 28 1 मिनट में 28 राउंड फायर करते हो। हाँ, और राइफल का 20 राउंड, हाँ, इतना वो होता है मई उसके अंदर ऐसे भरे रहते हैं वो ऐसे फायर गया, ये गया तो ये आ जाता है वहाँ पर, ये गया तो टट ऐसा। अच्छा और ये लड़ाई तो बहुत कठिन है सदा, खासकर लड़ाई और ट्रेनिंग। बाकी फौज में ठीक है, ट्रेनिंग भी खतरनाक होती है, लड़ाई भी ऐसा है। और तनख्वाह नहीं धरी उसमें, ना के बराबर। अच्छा तनख्वाह ना के बराबर। अब तो हमारा जगदीश शंकर बड़े हो गए थे, इनको यकीन नहीं था कि बाबू ऐसा कहते हैं, खाली कम मारते हैं, हमको नहीं मिला करके। जब मैं मेरा कागज़ आया पूरा रानी की से, CR बोलते हैं उसको, क्रेडिट बैलेंस, तो दिखाओ मेरा कितना है, मेरी तनख्वाह बता। कुछ 3000 रुपया मिलने वाली ठहरी, और उनमें कुछ नहीं ठहरा बैलेंस। और आते वक्त तारा की शादी के लिए मैंने 6000 रुपये एडवांस लिए। तो उन्हें बोला तुम 2-4 साल में तो पेंशनदार हो, हम काटेंगे नहीं, उसी समय काटेंगे। अच्छा, अब वो 50,000 मिला कुल टोटल 25-26 साल नौकरी करिए। 50,000 में से 6 वो काट दिए। उसने कितने रहे, 44, और 44 में से 4 वहाँ जो फंड था उसका कर रहा है। तो अब मैं कितना 40,000 रुपये 40,000 हाथ में दिए, घर आया, इनके लिए कपड़े बनाए, सबके लिए, अपने के लिए ही बनाए। वो था 10,000 की ज़मीन दी, और फिर इसके बाद घर गए, फिर 2 पगड़ी मारे, वहाँ पूजा किए, फिर बोले हार गया कालिका मंदिर, वहाँ भी मूर्ति जाइए। वो बाकी रुपये में वो क्या बचा, आज का 40,000 में एक ही दिन में खर्चा कर रहा हूँ। उसमें की बात कर रहा हूँ, उतना काम करके यहाँ काम लगा दिया था। शंकर यही था,
एक गीता यहीं थी खाना पकाने के लिए हम्म, शंकर का। तो ये दूर है, हम सब चले गए घर। तो कैसे गुजारा क्या होगा हमने हम्म, उसमें। हम्म, यहाँ लेंटर ही रुक गया वो बाथरूम वाला। फिर वो चाचा नहीं भी थे उस समय, वो मेरे से बाद में भर्ती थे नहीं, कुंदन के पिताजी सियाने थे लेकिन मेरे से बाद में भर्ती गए। तो उन्होंने भेजा फिर 9-10 हज़ार रुपया तब जाके हमारा वो बना। तब हमको याद आती है कि तेरे नानी ने तो सारी दुनिया सोई रहेगी, वो फोड़ती थी ये ईंटें, क्या कहते हैं लेंटर में डालने के लिए रोड़ी वगैरह। रूढ़ी। तो ये आनंद आता था, स्कूल पढ़ता था मास्टर आनंद है। अभी फैसला मकान है उसका, इतना बिल्डिंग जोरदार, काशीपुर में दोनों में भी नौकरी करते हैं। इनका सबसे छोटा भाई ठहरा है कुंदन का। तो वो बोलता वो यहाँ वो करा था, बीए करा था। तो बोला बूजी तुम इतने में क्यों लगे हो तुम? कुछ नहीं होगा। वो बोला कौन करेगा, कहाँ से आएगा? आप जब अगर नहीं फोड़ेगी तो दूसरे दिन मिस्त्री लोग कान में हाथ लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारा तो सामान ही नहीं है, क्या करोगे? वहाँ सीमेंट है, बजरी है, और वो है ही नहीं रोड़ी। रूढ़ी। आजकल तो रातों रात अभी ऑर्डर दे, कल को तेरे 10 गाड़ियाँ आ जाएंगी रूढ़ी की, 10 सीमेंट की आ जाएंगे, 10 बजरी की आ जाएंगे, 10 ईंट की आ जाएंगी, और तुम्हारा ढलान है। और शाम को देखो इतना बड़ा बन गया तेरा, शाम को एक रात एक दिन में इतना आ जाएगा। उसमें मान लो इसमें कितने 500 वो लगे हैं, 10 फीट की है, क्या लगते हैं टिन लेंटर डालने के लिए, वो ढोला डालने के लिए। अगर मान लो ये पूरा लग गया, यहाँ तुम्हारा एक छूट गया, अब कहाँ से लाए कोई तुम? न किसी ने लेना, न मोल लेना, न कुछ। कहीं दूर जाओगे फिर 2-3 किलोमीटर।